घर है ना वो करोड़पति भी है और दिल का भी करोड़पति है, पैसों का भी करोड़पति है। और शायद हमने ऐसा सुना होगा कि किसी ने एक दिन में लगभग 7.5 करोड़ रुपए दान कर दिए। राम राम सारे ने मैं उतार गला कुसुम गोए। तो मेरी घरा की वीडियो तो हमने खूब देखी है, खूब प्यार भी दिया है। आज मैं इसे एक आलीशान घर में हूँ, महल भी कह सका, हाँ करोड़ों रुपये तक तैयार हुआ ये महल है। और इसकी खासियत क्या है वो तार लग बताऊंगी। आज मैं पूरा घर तार लग दिखाऊंगी कि भाई के चीज किस तरीके से संजोग है या पिरो रखी है इस घर में। तो सिर्फ घर घर करोड़ों का नहीं है, ये जो गाड़ियां देख रहे हो ये भी करोड़ों की है। जो इसका मालिक है वो तो अरबपति करोड़पति है। इवन तब कहोगे ना कि भाई कोई बात नहीं, बतेरे घर बनावा है करोड़ों रुपया के, इसमें कौन सी खास बात होगी। खास बात पता है क्या है? खास बात यह है कि भाई जिस आदमी का ये घर है ना वो करोड़पति भी है और दिल का भी करोड़पति है, पैसों का भी करोड़पति है। और शायद हमने ऐसा सुना होगा कि किसी ने एक दिन में लगभग 7.5 करोड़ रुपए दान कर दिए। सही सुन रहे हो? तो हम दोबारा सुना दूं, एक दिन में 7.5 करोड़ रुपए। तो भैया आज जिसका घर में मैं मौजूद हूँ वो घर भी दिखाओगे और उस दानी तक भी मिलवाओगे। साथ के साथ में बताया दिया कि भाई करोड़ों रुपए तो मैंने आज बताया दिया, लग लाखों रुपए जो दिन के लाखों रुपए चले जावे हैं दान पात्र में। नू भी नहीं बेरा लगता कि भाई इतने दान मतलब जावे किधर। साथ के साथ में भाई उन इंसान से मिलाऊंगी, ताई जी है तो उस इंसान तक मिला दो भाई। शशिकांत कौशिक जी है। राम राम सर। राम राम लाडो। ठीक हो? आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। बड़े ही तो जमात सोते चर्चे पे चर्चे लगातार आपकी खबर आने लग रही है। इतना टुंडा ठा रखा सर आपने। जी लाडो। अच्छा सर, भाई देखो सपना था कि भाई सर का घर मैं तारलक दिखाऊं। मैं तो आ चुकी हूँ, देखा भी है, पहले इंटरव्यू भी करे है, इतना सारा प्यार दिया था हमने, लेकिन घर शायद नहीं देखा होगा। घर की एक एक चीज बिल्कुल प्यार से संजो रखी है। और शुरू में मैंने तारलक बताया था कि भाई लगभग 7.5 करोड़ रुपए एक दिन में दान कर दिए। शायद ये हमने सुना होगा। सर एक बार मेरे साथ चलते चलते घर भी देख लेंगे और यार कितनी सच्चाई है इस बात में वो बता दो और सच्ची सच्ची बता दो। देखो सर, क्योंकि आप सुनो कहोगे रहने दे फैलाओ ना इस बात ना, आप गुप्त रखो सारी चीजें ना। लाडो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सर ये तो बात मानना सब पता है। इतने खबरें चल रही, इतने सारे टेलीविजन में झूठ बोले, इतने बड़े बड़े चैनल है, अखबार है। इसकी सच्चाई यह बाण हाँ जी कि मैं भगवान का लीगल पार्टनर हूँ। तो मैं भगवान के हिस्से को बांटता हूँ। मैं खुद कुछ दान नहीं कर रहा हूँ। लोग मेरा नाम लेते हैं मैंने दान किया। अच्छा सर। मैं अपना दान नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान के हिस्से को बांट रहा हूँ। अच्छा सर। तो भगवान ने दिया है, उनका हिस्सा है। तो इसमें मेरा कोई ज्यादा रोल नहीं है, मेरा पैसा नहीं है ये। नहीं ये तो आपका देखो बड़प्पन है, आप शुरू से ही ऐसे बोलते आ रहे हो, लेकिन वास्तव में तो देखो पैसा तो आपका ही है। 7.5 करोड़ रुपए की राशि बहुत ज्यादा हो जावे सर, बहुत ज्यादा। इतने एक दिन में दान कर दो हो आप। लाखों रुपये तो आपने पता ही नहीं चलता कि एक दिन में कितने दान कर दो हो। नहीं लाडो, मैं फिर बताने का प्रयास करता हूँ। मैं अपना कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। मैं भगवान का हिस्सेदार हूँ, उनके हिस्से को बांटता हूँ। मेरा पास तो जो मेरा हिस्सा है या जो मेरे पास प्रॉपर्टी है वो सेफ है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मतलब भगवान का लीगल पार्टनर बताओ जी आप है? हाँ, मैं भगवान का लीगल हिस्सेदार हूँ। अच्छा सर। आओ इधर चलो देखो भाई यार लिफ्ट तो ऊपर आए हैं हम, और सबसे पहले सर ये वाला कमरा दिखाएंगे। सर बताते जाओ थोड़ा सा। जी आ जाओ। अच्छा ये कमरा जो हमारे यहाँ सनातनियों के लिए, हमारे धर्म के जो रक्षक हैं, हमारे संत महात्मा हैं, हमने ये स्पेसिफाई जो कमरा संत महात्माओं के लिए तैयार कर रखा है। अच्छा। हमारे घर में हम इस कमरे में नहीं रहते। अच्छा आप बिल्कुल जो महात्मा संत, आपने एक प्रोग्राम किया था पीछे से मैं भी आई थी, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत बड़े बड़े संत महाराज आए थे, है ना? जी जी। तो उनके लिए ऐसा करवाया है आपने, है ना? नहीं, मैं केवल माध्यम हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन अच्छे काम करने का मैं माध्यम बनता हूँ। देखो कठिनाई सर हर किसी का मतलब शरीर में आवे है, शरीर में भी आवे है, घर परिवार में भी आवे है। आपका भी ऐसा दौर आया होगा जरा आपने नु लग गया कि ओह गलती होगी मतलब है? नहीं, मैं तो दुनिया का बहुत बड़ा फेलियर आदमी हूँ। आपको मेरे बारे में शायद ज्यादा पता नहीं है।
मैं इतना बड़ा फेलियर हूँ कि मैं पहले जो भी काम करता था जी जी जी। उसमें पहले फेलियर को झेल के फिर आगे बढ़ता था। अच्छा, फेलियर क्यों कर थोड़ा मेरे लग भी बताओ सर कि भाई क्या कड़ा कड़ा फेल होए, गन खरे होया करे कि भाई बिजनेस में फेल हो गए, गन खरे होया करे कि भाई स्टॉक मार्केट में फेल हो गए, कक्षा में फेल हो गए, आप कहाँ कहाँ पे व्यापार में भी बहुत फेलियर रहा हूँ और राजनीति में बहुत फेलियर रहा हूँ। मैंने अपना करियर जो है 94 में चालू किया था। 94 में 94 के बाद मैंने एज ए कॉन्ट्रैक्टर, एज ए प्रॉपर्टी डीलर काम शुरू किया। जी जी। तो उसमें भी मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे फेल हुए। अच्छा। और 2014 में 2019 में मैंने बीजेपी की टिकट पे एमएलए के इलेक्शन लड़े। दोनों बार मैं वहाँ भी फैल गया। तो जीवन में बहुत फेलियर आए हैं और फेलियरों ने मुझे इतना मजबूत, इतना परिपक्व बनाया है कि जीवन का मजा आ रहा है। जो लोग सब कुछ हासिल करने के बाद भी जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते, यदि मेरे पास कुछ भी ना हो तो भी मैं जीवन को खूब एंजॉय कर सकता हूँ। ऐसा मुझे फेलियरों ने सिखाया है। सर आप को इतनी मतलब नुकसान हुए हैं और उसके बावजूद भी मुस्कुरा रहे हो। लोग डिप्रेशन में चले जावे हैं, सुसाइड तक की बात सोच ले में है। राजनीति का आपने जिक्र करा कि भाई राजनीति में इतना पैसा लगा है, बहुत करोड़ों अरबों खरबों रुपए लग जाए हैं और मतलब उसके बावजूद भाई इस जो महान शख्स कह सको स्माइल है चेहरे पे, कोई यूं नहीं कि भाई हाँ मेरे इतने रुपये डूब गए, इतने रुपया का नुकसान हो गया। सर कभी मन में आई कि भाई सुसाइड कर लूं या फिर डिप्रेशन का शिकार, ऐसा कुछ? नहीं, ये सारी कमजोर मन की बातें होती हैं। मैंने अपने मन को बहुत मजबूत बना रखा है। जब भी कोई फेलियर, कोई नुकसान, कोई अपमान, कोई पीड़ा, कोई दर्द जब आता है तो मुझे फीलिंग आ जाती है कि कुछ अच्छा होने वाला है। जब मैं इसको झेल के आगे जाऊंगा तो मुझे प्यार, सम्मान, वाहवाही, बड़ाई, मिठाई खूब मिलेगी। मुझे ऐसी फीलिंग आती है। कोई नेगेटिव फीलिंग, कोई कमजोरी की फीलिंग मुझे नहीं आती। क्या करा, कौन सी मिट्टी के बने हो आप? कौन सी मिट्टी के बने हो सर? हम सब लोग लगभग, भगवान हमारे को सबको लगभग एक जैसा पैदा करता है। हम जो कुछ भी अपनी सोच के कारण है, मुझे ऐसा लगता है हम केवल अपनी सोच को मजबूत और बड़ा कर ले तो जीवन इतना एंजॉइंग है, इतना मजेदार है, इतना बढ़िया है कि इसको यदि आपने एंजॉय करना है तो आप फेलियर को, परेशानियों को, पीड़ा को, नुकसान को, अपमान को आप झेलना शुरू करो। उससे डरो मत, उससे भागो मत, उसको टच करो, उससे मिलो, उससे बात करो और आगे बढ़ो। तो जीवन का मजा आता है। अब आपने ये बातें बोली, लोग देख रहे हैं वीडियो, इतने सारे कमेंट करेंगे इसका दौर है ना रुपया है कुछ समझी जाता, ऐसी बातें बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, मैं बैंकरप्ट भी हुआ हूँ। जिस दिन मैं पैदा हुआ मेरी माँ मास्टरनी थी, मेरा बाप मास्टर था, मेरा दादा पटवारी था। तो रोटी की समस्या तो मुझे नहीं होगी जिस दिन से मैं पैदा हुआ। लेकिन मैंने जो मेरे माँ बाप ने दादा लाई मकान हमारा था गांव में, वो मैंने 9 लाख रुपए का बेच के भी कर्जा उतारने का प्रयास किया। 9 लाख दादा लाई मकान भी दादा लाई भी बेच दिया था। दादा लाई मकान इसी भी सिचुएशन आई, ऐसी भी स्थिति आई है। मेरे पास अर्ली एज में ठीक ठाक पैसा था। उसके बाद फेलियर के बाद फेलियर आते रहे, फेलियर के बाद फेलियर आते रहे। तो मैंने ऐसी भी स्थितियां झेली है कि भाई जो फॉर्च्यूनर में डाउन पेमेंट में खरीदी थी उसको मैंने बेच के और इनोवा का लोन करा के, मतलब भाई 25 लाख की गाड़ी नगद बेच के और 1 लाख रुपए भर के उस गाड़ी पे लोन करा के दोबारा जीवन शुरू किया। ऐसी परिस्थितियां एक नहीं है, सैकड़ों बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं। और फिर उसका मतलब इतना, फिर उसके बाद तो फिर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना बहुत आसान है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में पैसे कमाना बहुत आसान है। अप डाउन आना ये आपके स्टार पे, मुकद्दर पे, परिस्थितियों पे, सरकार पे भी डिपेंड करता है। आप खूब मेहनत करो, खूब काम करो, आपको फेलियर मिले, ऐसा बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि जीत और हार का रिजल्ट जो है वो आपके हाथ में नहीं होता, मेरा ये मानना। लेकिन हम अपना बेस्ट दें, ज्यादा से ज्यादा दें, बेहतर दें, ये हमारा काम है। इसलिए मैं अपना बेस्ट देके और फेलियर आ जाता है तो उसको एंजॉय करता हूँ, उससे मायूस परेशान नहीं होता। सर बेस्ट तो बहुत सारे हैं, अपना बेस्ट देते हैं, पूरी जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन हाथ के आवे है, खाली हाथ रहे सबके। ये बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन जब आप उसको एंजॉय करोगे और उसके बाद जो भगवान देता है वो बहुत मजेदार होता है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। कुछ बड़ा पाने के लिए, कुछ अच्छा पाने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आप केवल अपने चाहत में ही समय बिताओ, आपको अपनी इच्छा से ना मिले तो आप बुरा मानो भगवान से, ये कोई अच्छी बात नहीं है, मेरा ये मानना है। भाई लाइब्रेरी देखो, सर ने बिल्कुल अपनी पर्सनल लाइब्रेरी जो है बना रखी है
और थोड़ा सा लाइब्रेरी में सर नु बताओ, जितनी भी ये पुस्तक याद रखी है आपने सारी पढ़ भी रखी है क्या? नहीं, सारी तो नहीं पढ़ पाता। हाँ। यहाँ पे लगभग 2000 से ज्यादा किताबें हैं और 2000 किताबें मैंने आप मान के चलो लगभग 21-22 साल पहले हमने पढ़ाई का शौक पैदा किया था। मुझे पता चला था कि पढ़ने वाले जीतते हैं, पढ़ने वाले बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा खुशहाल बनते हैं। ये पता मुझे 21-22 साल पहले पता चला था। 21-22 साल तो पहले। मैंने आप ये मान के चलो 21-22 साल के दौरान करीब 2000 किताबें मैं पढ़ चुका हूँ। 2000 किताबें? हाँ। आपने लाइब्रेरी भी खुलवा रखी है कई जगह पे, है ना? मैंने समालखा में भी 500 बच्चे गोद ले रखे हैं। 500 उनके बच्चे? लिए फ्री लाइब्रेरी चला रखी है और हमारे हर साल 500 बच्चे सफल होके लाइब्रेरी से आगे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ सरकारी नौकरी लग जाते हैं, कुछ गैर सरकारी नौकरी लग जाते हैं, कुछ अपना व्यापार शुरू कर लेते हैं। वाह। और मैं सोनीपत में भी 1100 बच्चे गोद लेने का प्लान करने लग रहा हूँ। क्या बात है, ले भाई देख उनके लो। लिए भी हमने लाइब्रेरी स्टेब्लिश कर दी है। और पहले तो जो हम लाइब्रेरी बनाते थे वो प्रॉपर्टी मेरी रहती थी। अब हम प्रॉपर्टी को ही दान कर रहे हैं। अच्छा सर, वो मतलब प्रॉपर्टी भी दान? 2.5-3 करोड़ की प्रॉपर्टी में हमने लाइब्रेरी स्टेब्लिश किया है। अब हम किसी अच्छी सी संस्था को देख के वो प्रॉपर्टी के साथ ही सारे एस्टेब्लिशमेंट वो जो है वो डोनेट करेंगे, ताकि हर साल जो है ये मेरे ऊपर जाने के बाद, मेरी टिकट कटने के बाद भी ये मिशन मेरा ना रुके, इसलिए मैं अपने भरोसे ना करके किसी बड़ी सामाजिक संस्थाओं को ये दान करने लग रहा हूँ। क्या बात है, देखो भाई इतनी बड़ी सोच, मतलब आगे फ्यूचर का भी अपना नहीं बड़का का, और जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनका सोच का चल रहे हैं। सर आपने अपनी संपत्ति का भी कुछ हिस्सा दान कर रखा है, वो भी थोड़ा बता दूं तो पहले बता चुके हैं इंटरव्यू में। बताता हूँ, ये बार बार बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं लीगल भगवान का हिस्सेदार हूँ, उनके हिस्से को बांट रहा हूँ, मैं अपना कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। और मेरे लिए अपने मुंह से ये बातें बार बार मैं कई बार बोल चुका हूँ, तो मुझे अब इस बारे में अच्छा नहीं लगता। या देखो भाई, या सिर्फ यह बात अच्छी लग है शशिकांत कौशिक जी की, क्योंकि भाई इनका कहना है कि भाई बार बार रिपीट करके मैं खुद की बढ़ाई खुद है, मतलब ऐसा थोड़ा सा अजीब फील हो रखा है। बाकी इनके बारे में अगर बताए तो इतने सारे तो बच्चे गोद ले रखे इन्होंने, हर जगह पे इन्होंने कई सारी लाइब्रेरी खुलवा रखी है, और नॉर्मली जो है लाखों रुपये तो दिन के दान करते रहे हैं। ये मतलब जितना इनका नुह है नहीं कि भाई गरीब परिवार की जितनी मदद कर सकूं उतना आगे बढ़ते रहे हैं। सर आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि बैकग्राउंड कैसा रहा आपका? टीचर बताया था आपने, मम्मी पापा है? मेरी माँ टीचर थी, मेरे पिताजी मतलब मिडिल क्लास फैमिली थी। साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ और आज भी अति साधारण जीवन बना रखा है। कुछ भी जीवन में ऐसा नहीं है कि जो चला जाए जी तो वो मेरे दुखों का, परेशानी का कारण बने। कोई ऐसी आदत स्वभाव मैंने नहीं बना रखा है। ये माँ बाप के जो संस्कार है वही बोलते हैं देखो बच्चों में सर, जैसे आप में आपके माँ बाप के संस्कार बोल रहे हैं, आपके संस्कार आपके बच्चों में बोलेंगे कि भाई इस तरीके से मदद करनी है, इस तरीके से आगे बढ़ना है। लोग घमंड कर ले वह सर कि भाई मेरे द्वारा इतना रुपया आ गया, और रुपया चाहिए, मैंने और रुपया चाहिए, तो इस चीज से क्यों कर दूर हो गया सर? तो मेरा ये मानना है यदि आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करोगे जी जी जी, तो घमंड तो कमजोर आदमी का गहना है, कमजोर आदमी का गहना। जी जी जी, मतलब कोई आदमी बड़ी बात करने लग जाता है, घमंड की बात करने लग जाता है, तो हमें सामने वाले का आभास हो जाता है कि ये कमजोर और डरपोक आदमी है, इससे बचना चाहिए, इसकी कंपनी में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि यदि मैं आपको थोड़े शब्दों में बताने का प्रयास करूं जी, तो आप एक बात समझ लीजिए कि किसी की भी वैल्यू, जी, किसी आदमी की वैल्यू या किसी जमीन की वैल्यू, खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। वो कहाँ पे है इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। कहाँ का बोले तो मान लिया हम कोई कॉलोनी लॉन्च करते हैं जी जी, और एक प्लॉट हमारा, हम उसको 50,000 रुपये गज का लॉन्चिंग में दे देते हैं। यदि उसके बराबर में अमिताभ बच्चन ने प्लॉट खरीद लिया जी जी, तो उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगी। हाँ, और उसके बराबर में किसी आतंकवादी ने खरीद लिया तो उसको वो फ्री भी नहीं लेगा। फ्री भी नहीं लेगा। तो मेरा ये मानना, अच्छे लोगों की संगति में रहो, अच्छे विचारों की संगति में रहो। लोग तो सेकेंडरी हैं, सबसे पहले हमारी जो कंपनी है जी, वो हमारे विचार हैं। यदि हम अपने विचारों को बड़ा जी, खूब बड़ा देश निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए अपने विचार बनाते हैं तो भगवान हमारे को अनलिमिटेड देता है। सर आप अपना शेड्यूल तैयार कर रखो हो, या बात में कितनी सच्चाई है कि भाई 5-7 दिन का रखो हो या महीने का, साल का? मेरे पास लगभग आने वाले 1 साल का शेड्यूल जो है हर महीने अपडेट हो जाता है। 1 साल का शेड्यूल? देखो मेरी टिकट आज आ जाए, मैं आज क्या, मेरा कोई कम पेंडिंग नहीं है।
एक भी काम मेरा पेंडिंग नहीं है। जो लोग भाई मरने से पहले बहुत लोग ये कुंठा में जीते हैं कि मैं बीमार हो गया, मेरे साथ ये एक्सीडेंट हो गया, मैंने तो ये करना था, वो करना था, मेरा कोई काम पेंडिंग नहीं है, एक भी काम पेंडिंग नहीं है। आपने नहीं लगता मेरे बालक, मेरी बहू, मेरे बच्चे, ऐसे कभी ये फील नहीं होता? मैं मानता हूँ कि जैसे जो आजकल लोग 2 बच्चों के लिए जीवन अपना व्यतीत करते हैं, मेरे ऐसे हजारों बच्चे हैं, 1000 से ज्यादा बच्चे हैं, तो सारे मेरा नाम रोशन करेंगे जाने के बाद भी। तो इस कुंठा में मैं इस भाव में मैं जी नहीं रहा हूँ कि बच्चों की शादी हुई या नहीं हुई है, क्या हुआ है, ये छोटे विचार हैं, मतलब मैं ऐसा नहीं मानता। अभी आपका शेड्यूल है होगा फोन में, देख सकते हैं हम भी क्योंकि देखो वैसे तो सुना है, 5-6 भी जैसे इंटरव्यू किया है मैंने, पूरा शेड्यूल तैयार करके रखा है सर कि भाई किस तरीके का, ये 2 तारीख 3 तारीख ये इस साइड फोन कर दो सर थोड़ा, ये देख लो भाई, मंडे 3 नवंबर तय, 5 नवंबर ही, अच्छा लगातार नवंबर दिसंबर, अच्छा पूरी साल का तैयार कर रखा है सर आपने अगले 1 साल तक। मतलब मेरे पास गप्पे मारने का, फालतू वेस्टेज ऑफ टाइम करने का शायद 10 मिनट भी नहीं है। मैंने सोचा वे भी लिख रखा है कि भाई पुराने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करता हूँ, लेकिन प्रोडक्टिव समय व्यतीत करता हूँ, क्रिएटिव समय व्यतीत करता हूँ। किसी की बुराई में, भलाई में, इन चक्करों में मैं ज्यादा नहीं पड़ता। ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताता हूँ जिनके मन में सपने हो, बड़े सपने हो, कुछ अच्छा करने का, कुछ बड़ा करने का, उन पुराने साथियों के साथ मैं समय बिताता हूँ। तो ये पूरा शेड्यूल तैयार करना, फिर शाम ना अपना शेड्यूल के बारे में डिस्कस करना, वो चीजें यहाँ तक लेके आई है आपको? नहीं, रोजाना आप एटलीस्ट आपको 15-20 मिनट जीवन में रोजाना ये निकालने चाहिए कि आज दिन भर ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, ताकि ये गलती दोबारा ना हो जी। और कुछ ऐसा किया कि जिससे समाज को, परिवार को, दोस्तों को अच्छा लगा हो, बेहतर लगा हो, वो मुझे और ज्यादा करना है। इन 2 बातों के लिए मैं 15-20 मिनट 25 मिनट रोजाना अपने आप को देता हूँ, और अगले दिन का शेड्यूल अपग्रेड कर लेता हूँ। आने वाले महीने का भी एक बार शेड्यूल चेक कर लेता हूँ, इस महीने के मेरे क्या क्या गोल हैं। क्या बात है। तो बहुत आसान सा जीवन, बहुत अच्छा सा जीवन बना रखा है मुझे। सर ये तो होगी देखो आपके जीवन से संबंधित बात है, क्योंकि भाई देखो आप एक पार्टी से भी संबंध रखो, बीजेपी पार्टी के नेता हो, तो बीजेपी पार्टी में जब मतलब आप आए, ज्वाइन की, उनकी कौन सी विचारधारा से सहमत हो आप? देखो, बीजेपी देश निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। आप यदि पार्टी की बात करो तो मैं, हालांकि राजनीतिक बातें मैं नहीं करता जी जी, हाँ, मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। पहली बात तो मैं नेता नहीं हूँ, मैं कार्य करता हूँ, मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ। लेकिन देश निर्माण के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, हमारे लिए, आपके लिए बीजेपी बहुत जरूरी है। आप एक बात समझ लो, ये लोग, बीजेपी वाले लोग जो है, ये अपने लिए जीवन नहीं जीते। आप मोदी जी को देखो, आप योगी जी को देखो, आप मनोहर लाल जी को देखो, आप सैनी साहब को देखो, ये पूरे समाज को, पूरे हरियाणा को या पूरे देश को ही अपना परिवार मानते हैं। कांग्रेस वाले तो अपने बच्चों के चक्कर में रहते हैं, उनका बेटा, उनका दामाद, उनकी लड़की, उनका जीवन तो लगभग ऐसा सिमट जाता है। आप हरियाणा में भी देखोगे तो भाई हुड्डा साहब ने अपने बेटे के चक्कर में सारा कांग्रेस का क्या हाल बना रखा है, आप कहीं भी बात करो जी। और लेकिन बीजेपी में ये कल्चर नहीं है। बीजेपी में नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया। कौन कहता था बैकवर्ड क्लास का, एक गरीब परिवार का लड़का जो है मुख्यमंत्री बन सकता है? पहले मनोहर लाल जी का उदाहरण आप देखिए जी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण बीजेपी में आपको मिल सकते हैं जो देश निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए काम करते हैं, केवल अपने बच्चों के लिए जीवन नहीं जीते वो लोग। तो इसलिए मुझे अपनी पार्टी पे बहुत गर्व है। मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ, मुझे ये बात सोच के बहुत खुशी मिलती है। तो सोनीपत में आपने देखो इतने करोड़ों रुपए लगा दिए, अभी हाल फिलहाल की बात, 7.5 करोड़ रुपए का जो हॉस्पिटल बनवाया ना आपने? जी जी, 2 हॉस्पिटल बनाए, 2 हॉस्पिटल बनवाए हैं। आई सेंटर बनाया है। हाँ। उसमें केवल आप हॉस्पिटल तक पहुंच जाइए, आपका ऑपरेशन भी फ्री है, आपकी दवाइयाँ भी फ्री है, आपको खाना भी फ्री मिलता है। क्या बात है। 1 रुपया भी सिंगल नोट पाई जो है आपको आने लगे। आप मेरे बाद में जाइए, पता कीजिए, हमने फिजियोथेरेपी सेंटर लगाया है। क्या बात है सर। उसमें सारी मशीनें, जो अपग्रेड मशीनें आज देश दुनिया की बेहतरीन मशीनें हैं, वो सारी मशीनों की स्टेबिलिटी करके हमने जब वो डोनेट की है, तो आप जाइए वहाँ पे, 1 रुपया भी आपसे कोई नहीं लेगा और किसी भी तरीके से आपका कोई खर्चा नहीं है। आप फकर से वहाँ जाके बैठ जाइए, आपको पूछने के लिए, आपका ट्रीटमेंट करने के लिए वहाँ हमारी प्रॉपर टीम मिलेगी। बिल्कुल भाई, सर की लाइब्रेरी देखी, बहुत अच्छा लगा। सर थोड़ा बाहर से भी दिखा दो एक बार घर को। देखो लाइब्रेरी है इस साइड
और विचार तो मैं क्या कहूँ भाई, मतलब कुछ भी पूछ लो, हर सवाल का जवाब है, हर चीजें इतनी अच्छे तरीके से समझावा है ना सर। सर बजा कर दिखा दो सर। ये अभी इसमें बैटरी नहीं है, बैटरी मैं सवेरे बैठा था तो इसकी बैटरी खत्म थी आज। अच्छा बैटरी खत्म थी। वाह, देखो भाई झूमर वगैरह बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा रखे हैं। और इस साइड का भी लोकेशन देख सको, यार खेलने का क्या बोलते हैं सर इसको, वो पुल, बिलियर्ड भी बोलते हैं, पुल भी। खेलते हो आप? हाँ, सारे घर वाले खेलते हैं। सारे, अच्छा सारे मिलके खेलते हैं। चलो इस ये ऊपर का एरिया हो गया। ऊपर भी है ना सर? हाँ। ऊपर ऐसे ही बता दो कितने कमरे वगैरह। ये बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। मैं है ना, अच्छा भी नहीं लगता है। अच्छा चलो, मैं है ना सर स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था कि भाई मैं सर का घर दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी। गनखरे लोग ना जब पिछला इंटरव्यू किया था तो उसमें बोल रहे थे कि बैकग्राउंड बहुत अच्छा, कुछ हो सका तो शशिकांत सर का घर दिखाना, होम टूर करवाना। तो मैंने सोचा कि भाई देखना उसका वो मेरा निमंत्रण ले ले, वाह, चाय पे, ब्रेकफास्ट पे, लंच डिनर पे आए, परिवार के साथ आए। ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना। और ये बहुत अति साधारण चीजें हैं, ये कोई कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहली बार हुआ हो। ऐसा घर या इस तरीके का घर हजारों लाखों लोगों ने पहले भी बना रखा है। बहुत सारा खातर तो सर पहली बार ही होता है, बहुत ऐसा नहीं है। आप अपने से आपके लोगों को देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये देखा भी नहीं होगा, बहुत सारे हैं चाहते हैं कि भाई जिनका सपना होता है। हाँ, अपना मान के कोई भी आएगा उसको अपना तो नजर आएगा, उसको ये नहीं लगेगा कि मैं किसी और के घर में आया हूँ। जो अपना मान के आएगा उसको अपना नहीं, वो तो देखो भाई मन बेरा, क्योंकि मैं भी जब पहली बार आई थी, पहली बार मैं ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था कि भाई किसी और के घर बैठे हैं या इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। मतलब सर के गेला मिलकर ऐसा कभी भी फील नहीं होता। नू लगा कि भाई काफी टाइम तक जानने लग रहे हैं। और सर का नेचर भी इतना अच्छा है, कोई घमंड किसी इस तरीके का कोई भाव ऐसा नहीं है ना सर? ये मतलब घमंड तो गरीब आदमियों का गहना होता है, और मैं एटलीस्ट गरीब आदमी नहीं हूँ। क्या बात है, इससे बच के रहना चाहिए। नहीं सर, बच के रहना अच्छी बात है सर, क्योंकि ये ना रिश्ते रहने देता, सही ना अपनापन रहने देता, ना प्यार रहने देता। आज के टाइम में तो यूं जो पैसा है ना, ये रिश्तों को तोड़ रहा है सर। नहीं, ये तोड़ रहा है सर, गलत धारणा है, गलत है। इन धारणाओं को आपको बदलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पैसा हमेशा प्यार को, अपनेपन को बढ़ाता है। आप इसका सदुपयोग कीजिए। जब इसका दुरुपयोग करोगे आप तो ये गड़बड़ करता है। तो गड़बड़ सदुपयोग करो, आप अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को सपोर्ट करो ना पैसे से, तो ये आपको मदद करेगा, रिश्ते बनाने में खराब नहीं करता। लेकिन कुछ धारणाएं ऐसी बनी हुई है हमारी कि भाई पैसा रिश्ते खराब करता है। नहीं करता, पैसा सपोर्ट करता है, सब रिश्ते बढ़ाने में सपोर्ट करो। अब सब जरूरतमंदों की, अपने लोगों को टाइम से पहले दो, जितना बनता उसका सवाया दो, तो रिश्ते क्यों कैसे खराब करेगा, बढ़ाएगा रिश्ते। आपका बेसिकली वैसे काम क्या है सर? मैं बसाने का काम करता हूँ। बसाने का काम करते हो आप? इफ्गन फोन करेंगे, रिश्ते करवाते हैं सर। मैं रिश्ते नहीं कराता, मैं बिल्डर हूँ। बिल्डर हो? हाँ, मैं घर बसाने का काम करता हूँ जी। मैं पहले प्लाट बनाता हूँ, फिर मकान बनाता हूँ। मैं डेवलपर हूँ। अभी हाल फिलहाल में फिर कहाँ पे प्रॉपर्टी? 5-6 कॉलोनियाँ चली हुई है। मैंने समालखा में, गन्नौर में, खरगोदा में, सोनीपत में। अभी पिछले दिनों में करीब 5-6 दीनदयाल बनाई है। अभी मैं असंध में पद्मा स्कीम के तहत जो है वहाँ करीब 51 एकड़ जमीन में हम कॉलोनी लेके आ रहे हैं। एक दिन में सर बसाने का काम करते हैं हम। बसाने का, सही, या तो सही बात है भाई, बसाने का। एक दिन में कितने टाइम काम करते हो आप? एक दिन में कितने घंटे काम करते हो सर? मैं लगभग 12 घंटे काम करता हूँ। मैं सवेरे 9 से रात को 9 बजे तक वर्किंग आवर्स में रहता हूँ। अच्छा सर। हाँ, मैं 12 घंटे में दिनचर्या एक्टिव मोड में रहती है। रात के 9 बजे से सवेरे 9 बजे तक मेरा पर्सनल टाइम है, मेरी माँ के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे खुद के लिए। मतलब मैं मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए, मेरी राइटिंग के लिए मैं रोजाना 15-20 मिनट, आधा घंटा लिखता भी हूँ। अच्छा, आप डेली लिखते हो सर? हाँ, मैं भगवान को थैंक यू के लिए स्पेशल बैठ के समय निकालता हूँ। थैंक यू। इतना कुछ भगवान ने दिया है, हम इसका थैंक यू नहीं कर पाते, तो मैं इसके लिए स्पेशल समय निकालता हूँ। भाई भगवान ने आपको, अभी आप सोच के देखो, हाँ जी, हाँ जी। आप यहाँ इतनी मस्ती से खड़े हो। हाँ, यदि आपको पैरालाइज होता, कुछ होता, तो आपको पता चलता भगवान मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन आज आप ठीक हो, तो इसके लिए आपको भगवान का धन्यवाद करना बनता है, जो हम भूले हुए हैं। नहीं, वो तो इसलिए मैं हर घंटे जो है ना, आप एक देखोगे तो ये मेरा अलार्म है। मैं सवेरे 6 बजे उठता हूँ और रात के 10 बजे सोता हूँ। तो मैं हर घंटे भगवान का थैंकफुल मोड में हर घंटे 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट निकालता हूँ। ये थैंक यू के अलार्म है सर? थैंक यू के अलार्म है। मतलब जिस टाइम भी अलार्म बोल लेगा, खुश हूँ, इसके लिए थैंक यू तो बनता है, लेकिन हम भूले हुए हैं भाई। हर एक घंटे में थैंक यू
बोला जाता है सर के द्वारा, और बकायदा लार्म पर रखा है। वो लार्म जो कर टू टू बोलेगा ना सर जब ये शुरू हो जाएंगे, है ना। वाओ सर, जो चीज है हमारी उसके लिए हमारा थैंक यू बनता है, लेकिन हम उसको वैल्यूएबल नहीं मानते हैं। जो है उसके लिए थैंक यू बनता है। भाई माँ दिए भगवान ने, बच्चे दिए हैं, बीवी दिए हैं, दोस्त दिए हैं, पड़ोसी दिए, सबसे बड़ा कलाकार तो वही है। रखे हैं, इनका थैंकफुल होना चाहिए। बिल्कुल सर। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है उनसे जाके पूछ, नहीं, उनसे बड़ा तो कलाकार और कौन है जिन्होंने इतनी अच्छी चीज बनाई है। आप बनाए, मैं बनाई, और सब, मतलब आप इंसान कलाकार ही तो है ये। में रात के 9 से सवेरे 9 बजे तक मैं पब्लिक डीलिंग में नहीं रहता, मैं लोगों से कट हो जाता हूँ। मैं रात के 9 से सवेरे 9 बजे तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाता। अच्छा सर। मैं 12 घंटे मोबाइल को हाथ लगाता हूँ। आप कभी भी फोन करोगे तो सवेरे 9 से रात के 9 तक ही रिस्पॉन्स करूंगा। रात के 9 से सवेरे 9 तक मैं मोबाइल टच नहीं करता। वाओ, मतलब पूरा शेड्यूल, हर चीज का शेड्यूल बना रखा आपने, तभी तो आप यहाँ तक हो। मैं भी जानते फोन टाल दे अपना शेड्यूल बनाऊंगी। बहुत अच्छा, आप शेड्यूल बनाओगे लड्डू, छोटी बहनों जी सर, आपको 100 दिन में बदलाव नजर आएगा। पैसे के पीछे भागने से पैसा नहीं मिलता, पैसा बाई प्रोडक्ट है। यदि आपकी अच्छी आदतें होंगी तो पैसा आपके घर बिना बुलाए आएगा। लक्ष्मी मैया बुलाने से थोड़ी नहीं आती है, वो जिसके पास जितनी जानी चाहिए वहाँ पहुंच ही जाती है। उसका कारण कोई ना कोई ढूंढ ही लेती है। वाह सर। तो आप ये समझिए कि आप अपनी आदतों को अच्छा कीजिए, आप अपनी सोच को अच्छा कीजिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। 100 दिन के अंदर बदलाव नहीं आया तो मेरा पीडीसी चेक ले जाना, मैं दूंगा आपको। वाह, ये देख लो भाई, ये गारंटी है, मैंने अपने जीवन से देखा है। जब तक मेरी सोच बड़ी नहीं थी, पैसा आ रहा था, बरकत नहीं हो रही थी। अच्छा। बरकत बहुत है, पैसा कम भी आता तो बरकत बहुत होती है। मुद्दा बरकत का है। अच्छा, जब पैसा बहुत सारा आ रहा था तब बरकत नहीं हो रही थी। मैंने बहुत करोड़पति लोगों को देखा है, करोड़पति लोग, अरबपति लोगों को देखा। मेरे 100 से ज्यादा पर्सनल मित्र है जो 1000 करोड़ में खेलते हैं, हजारों करोड़ों में खेलते हैं, लेकिन वो अकेले बैठ के कैसे रोते हैं और छोटी छोटी परेशानियों में कैसे डिस्टर्ब रहते हैं, तो मैं समझ लेता हूँ कि ये धन इसके लिए है नहीं, इसका कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि मान लिया भाई मैं आपको कोई चीज दे दूं और बोलूँ कि इसको हाथ नहीं लगाना, तो आपको क्या अधिकार है? फिर पैसा आपके पास आ गया, आप उसको यूज नहीं कर रहे। मैं अपने धन का 95% यूज कर लेता हूँ। मेरे जेब में 10,000 है या 10 लाख है, मेरे से आप 10 मिनट में खर्चवा लो, 10 लाख को भी 10,000 को भी। लेकिन लोग रखते हैं, खर्चते नहीं है, तो उसका अर्थ नहीं है। मेरे लिए भगवान ने मेरे धन का मालिक बना के भेजा, बाकी लोगों को, लगभग लोगों को मैनेजर, एम्प्लॉइज बना के भेजा है। आप कभी देखो वे अब जीएसटी की चिंता, अब इनके टैक्स की चिंता, अब इनके परचेज की चिंता, अब इनके सेल की चिंता, अब इनके रखरखाव की चिंता, वो इस तरीके से जीवन जीते हैं कि वो केवल उसका नौकर बन के रह जाते हैं। मेरे को लक्ष्मी मैया ने मेरे धन का मालिक बना के भेजा है, मैं खर्च करता हूँ। क्या बात है सर, मतलब भाई खर्च करो और ज्यादा हु हल्ला, मृत दे दे, मृत दे दे, मृत दे दे ना करो। मतलब लेने का कम और देने का ज्यादा भाव रखो, है ना सर। देने के भाव में लक्ष्मी मैया आती है, आप एक बात समझ लीजिए। और वो भी गरीब परिवार को, मतलब जिसके पास है उसी को नहीं, मतलब जो जरूरतमंद आदमी है उसको, है ना सर। किसी को भी आप ये क्राइटेरिया ना फिक्स करो किसको देना नहीं देना, आप देने के भाव से निकल लो, जो मिलता है उसी को दे दो। अपने बड़े को, छोटे को, अमीर को, गरीब को देने का भाव रखो, लेने का भाव रखना ही नहीं है। बिल्कुल भाई, शेयर कर दियो वीडियो ने। सर बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताते हैं कि भाई इस तरीके से मैं इसी सिचुएशन में निकल कर आया, फिर यहाँ तक पहुँचा, परिवार का ऐसा माहौल था, फिर मतलब इतनी कठिनाइयाँ आई, लोग इतनी कठिनाइयाँ में मतलब सुसाइड करने की, डिप्रेशन का शिकार हो जावा है, लेकिन सर ने संभाल कर अपना दिमाग, अपना परिवार सब कुछ संभाल कर रखा और आज यहाँ तक पहुँचे हैं भाई, इस मुकाम तक कि भाई वो करोड़ों रुपये दान कर सका है। यानी कि एक दिन में करोड़ों रुपये दान करना बहुत बड़ी बात हो जाए। वरना शायद ही क्या सर, चलो आप क्या अच्छे भी कराएंगे, आप ये मान कर आप ये बीज बोगे जाना जी अपने दिमाग में जी कि मैं भी कुछ ऐसा करूंगी जो लोगों ने नहीं किया, बिल्कुल जो आजकल के पत्रकार नहीं करते हैं, जो आजकल के सोशल मीडिया वाले नहीं करते नहीं, आपने वो करना है। मैंने जो पिछली इंटरव्यू में आपने कहा था ना जाने के बाद कि भाई हर किसी को 20 रुपये या 30 रुपये, 40 रुपये, जो भी मन हो ना, रोजाना देना है। तो वो मैंने रखा है, कंटिन्यू नहीं कहती, मैं रखा है, मतलब तीसरे चौथे दिन आप मेरी मानोगे तो 100 दिन में बदलाव होगा, नहीं मानोगे तो सालों में आएगा, मर्जी आपकी। नहीं देखो भाई, मैं झूठ नहीं बोलती, सर ने कहा था पिछली बार, और बकायदा सर ने भी कहा था कि भाई ये मेरी तरफ से भी दान करना, और मैंने भी अपनी तरफ से अभी रखती हूँ मैं कंटिन्यू।
चलो ये बातें नहीं बतानी चाहिए, शेयर कर देता वीडियो ने। और सर की कौन सी बात सबसे एंडी लगी, सबसे अच्छी बात लगी, वो मैंने कमेंट में जरूर बता दियो। मैं फिर मिलूंगी आपने दूसरी वीडियो के लिए, तब तक के लिए राम राम सारा ने। तो इनके घर में स्पेशल सिनेमा घर भी है। और पहले इससे पहले मैं यार दिखा दूं, देखो भाई कितना बड़ा वो ओका दर रखा है, एक नंबर का कसुट्टा ओका लग रहा है। ये एरिया बिल्कुल खाली है, पंखे झूम करके देखोगे तो एकदम बढ़िया, मतलब अलग ही पंखे है। आज जो मैं हमने सिनेमा घर दिखाऊंगी, सिनेमा हॉल। ये देखो भाई स्पेशल इनके घर का सिनेमा हॉल है, यानी कि पूरी फैमिली बैठ कर ना अपना यार फिल्म देखो, थिएटर पूरा एंडी गजब का लग रहा है। और परली साइड और दिखाऊंगी, चलो। यार जिम है, स्पेशल जिम, जो मतलब घर की पर्सनल जिम एक नंबर की। लेडीज करो जेंट्स करो, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। यार बैठ कर ना अपने साइकिल चलाओ, ये डंपल सिंपल मारो, जो भी हो रहे हैं के